हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक न्यू हॉरर मूवी लेकर आया हूं जो कि एक भूतिया शिप के बारे में है। तो कहानी के शुरू में हम 1962 का वक्त देखते हैं, जहां पर हमें एक शिप दिखाई जाती है जो कि इटालियन सी में है। उसका नाम MS एंटोनिया ग्रेजा है। शिप के डांस रूम में हम देखते हैं कि मुसाफिर यहां डांस कर रहे हैं, लेकिन एक लड़की कैटी वो डांस में हिस्सा नहीं ले रही, वो साइड पर बैठी होती है। तो वहाँ शिप का कैप्टन आता है और कैटी को डांस की ऑफर करता है। इसी दौरान हम एक हाथ को देखते हैं जो कि शिप में लगे एक लीवर को ऊपर उठाता है, और इस लीवर के ऊपर उड़ते ही एक तार मूव करती है और सेकंड के 1000वें हिस्से में ही वो कैटी के सामने खड़े हुए शिप कैप्टन के जिस्म से होती ही बाकी मुसाफिरों के जिस्म को भी दो टुकड़े कर देती है। उन मुसाफिरों को पता भी नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ और उनका जिस्म कट गया। उनके जिस्म आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगते हैं और वो सब के सब मारे जाते हैं। लेकिन कैटी मौजूदा तौर पर बच जाती है, क्योंकि उसका कद छोटा था तो वो तार उसके सर के ऊपर से गुजर जाती है। लेकिन शिप के बाकी मुसाफिर जो कि डांस रूम में इकट्ठे हुए थे, वो सब के सब मारे जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चला कि वो कैसे मारे गए और उनको किसने मारा। लेकिन कैटी जो कि उस शिप में अकेली बची थी, वो अब उसी शिप में फंस चुकी थी, उसी अनजानी ताकत के साथ जिसने इन सब को मारा। लेकिन इस शिप के बारे में किसी को नहीं पता चला कि वो कहाँ खो गई और उसके मुसाफिरों के साथ क्या हुआ। इसी तरह 40 साल गुजर जाते हैं। अब हम एक सैल्वेज क्रू को देखते हैं जिसके कैप्टन का नाम सीन मर्फी है। ये क्रू समुद्र में खोए हुए जहाज़ों को रेस्क्यू करता है। यहाँ हम देखते हैं कि ये एक शिप को बचाकर किनारे पर लाते हैं और शाम में सभी अपनी जीत की पार्टी मना रहे होते हैं कि तभी एक आदमी जिसका नाम जैक फेरीमैन है, वो कहता है कि मैं एक वेदर सर्विस पायलट हूँ। 40 साल पहले एंटोनियो ग्रेजा नाम का एक बहरी जहाज समुद्र में कहीं खो गया था, और जहाँ तक मुझे पता चला है वो बेरिंग सी के अंदर है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा ख़जाना है, सोना है। अगर हम उसे ढूंढ लें तो हम सब के सब अमीर हो सकते हैं। वो उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है और वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हो जाता है और वो जैक का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये सब उस गोस्ट शिप को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जिस तरह वो बहरी जहाज 1962 में गायब हो गया था और आज तक वो जहाज नहीं मिला, उस जगह पहुंचने के बाद ये देखते हैं कि वहां पर कोई भी शिप नहीं है, तो वो सब लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो अचानक से उनके स्ट्रीमर के सामने एक बहुत बड़ा शिप आ जाता है। जी हाँ, ये वही शिप है जो 1962 में गायब हो गया था, जिसकी तलाश में ये सब लोग यहाँ आए थे। अब वो उस शिप के अंदर जाने लगते हैं तो जैक सीन के एक साथी के साथ स्ट्रीमर के अंदर ही रुकता है, और जबकि सीन अपने सभी साथियों के साथ उस शिप के अंदर चला जाता है जहाँ पर बहुत अजीब आवाज़ें आ रही होती हैं। अब ये सब लोग उस मिस्टीरियस आवाज़ का पीछा करने लगते हैं और देखते हैं कि घड़ी का पेंडुलम आज भी चल रहा है। जैसे ही ये मूव करते हुए घड़ी के पास जाते हैं तो वो पेंडुलम रुक जाता है और एक आदमी पेंडुलम को हाथ लगाने वाला होता है कि वहाँ पर बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर ये सब लोग डर जाते हैं। वहीं पास टेबल पर ब्लॉक्स पड़े होते हैं जिन पर खुद बहुत वर्ड्स लिखे जा रहे होते हैं, यानी कि शिप में सुपरनैचुरल चीज़ों का होना शुरू हो चुका है। वहाँ हम देखते हैं कि लिखा होता है वेलकम। अब जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनके एक साथी के नीचे से फर्श टूट जाता है और वो नीचे गिरने लगता है, लेकिन मोरेन उसकी मदद करती है और उसे पकड़ लेती है। और जब वो उसे पकड़ती है तो वहाँ उसे एक बच्ची नजर आती है। ये वही बच्ची है जो आज से 40 साल पहले यानी कि 1962 में शिप में अकेली बची थी और बहुत ज़ोर से चलाई थी, लेकिन आज भी उसकी उम्र उतनी ही है। उसका मतलब ये है कि ये उस बच्ची की रूह है। मोरेन उस बच्ची को देखती है, लेकिन वो बच्ची गायब हो जाती है। यहाँ पर मोरेन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि जो उसने देखा वो सच था कि उसके दिमाग का वहम है। अब मोरेन अपनी साथी की हेल्प करती है, उसे ऊपर खींच लेती है। उसके बाद ये कैबिन में जाते हैं जहाँ पर ये देखते हैं कि एक वॉच है। ये वॉच आजकल की है, जबकि ये जहाज 1962 में गायब हुआ था। उस वक्त तो इस तरह की घड़ी नहीं होती थी। उनका कैप्टन सिंह कहता है कि हो सकता है कि हमसे पहले भी कोई लोग इस जहाज को ढूंढने आए हों और उन्हीं में से ये किसी की घड़ी हो जो जहाँ रह गई हो। उसके बाद ये जहाज का मैनुअल लेकर वापस स्टीमर में आ जाते हैं। अब उन्हें पता चलता है कि जहाज में एक बहुत बड़ा सुराग है जिससे जहाज आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा है। ये लोग 3 दिनों में इस जहाज को मरम्मत करके उसे यहाँ से ले जाना चाहते हैं। इससे सब अपने काम में लग जाते हैं। अब मोरेन उस जहाज में जाती है और वो जहाज के उस हिस्से में जाती है जहाँ स्विमिंग पूल है। वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि स्विमिंग पूल में गोलियों के निशानात हैं। अब वहाँ से निकलकर ऊपर की तरफ जा रही होती है तो उसे वही बच्ची दिखाई देती है। अब वो उसे डर जाती है और पूल में गिर जाती है। उसका सर पूल के बेस से टकराकर जख्मी हो जाता है और उसका खून निकलने लगता है। लेकिन यहाँ वो देखती है कि उसका खून पानी में नहीं फैलता, बल्कि पूल उसे जज्ब कर लेता है। अब वो फिर से ऊपर की तरफ देखती है जहाँ उसने वो बच्ची देखी थी, पर अब वहाँ पर जैक होता है।
जो उसे ऊपर खींच लेता है और इन दोनों के यहाँ से जाने के बाद पूल खून से फिर से भर जाता है। मोरेन और जैक एक साथ आगे बढ़ते हैं। मोरेन वहाँ एक दरवाजे को खोलती है तो वहाँ से बहुत सारा पानी निकलता है। दोनों उस दरवाजे से अंदर चले जाते हैं तो तभी वो दरवाज़ा खुद ही बंद हो जाता है। इसलिए ये देखकर वो आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और यहाँ से आगे बढ़ने के बाद वो एक कैबिन में जाते हैं। वहाँ ढूंढने पर उन्हें लकड़ी के बॉक्स मिलते हैं। ये अपने सभी साथियों को बुला लेते हैं। वो खुश हो जाते हैं कि शायद उन्हें खजाना मिल चुका है। और जब ये बॉक्स को ओपन करते हैं तो एक बॉक्स के अंदर 28 गोल्ड बार्स होती हैं, जिससे ये सब के सब अमीर हो सकते हैं। इतना ज़्यादा सोना देकर ये लोग ये प्लान करते हैं कि वो इस शिप को यहीं छोड़ जाएंगे और सारे का सारा सोना लेकर चले जाएंगे। अब वहाँ से ये सारा गोल्ड उठा लेते हैं, उस स्टीमर में रख लेते हैं और अब यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। मगर उनके स्टीमर में रखा गैस सिलेंडर का नोब अपने आप ही ऑन हो जाता है, जिससे हवा में गैस फैलना शुरू हो जाती है। वहीं मोरेन एक बार फिर से उस बच्ची को देखती है जो उसकी तरफ भागती हुई आ रही होती है, क्योंकि वो उसे खबरदार करना चाहती है, मगर कोई उसे पकड़कर पीछे धकेल देता है। तो तभी मोरेन का साथी इंजन को ऑन कर देता है, जिससे ब्लास्ट होता है और उसकी मौत हो जाती है। मोरेन बहुत कंफ्यूज्ड है क्योंकि वो इस बच्ची के बारे में जानना चाहती है जो उसे बार बार दिख रही होती है। वो शिप के डाटा में मुसाफिरों के नाम चेक करती है, जिससे उसे पता चलता है कि जो बच्ची उसे बार बार दिख रही है उसका नाम कैटी है। वो शिप में जाती है और कैटी के रूम में पहुंच जाती है, जहां पर उसे कैटी का स्केलेटन मिलता है। वो समझ जाती है कि जो लड़की उसे दिख रही है वो कैटी नहीं है, बल्कि उसका गोश्त है, उसकी रूह है। अब हम सीन को देखते हैं जो कि कैप्टन के रूम में बैठा है और तभी उसके सामने उसी जहाज के कैप्टन की रूह आ जाती है, जो उसे ग्लास में ड्रिंक डालकर देता है और उसे पीने की ऑफर करता है। साथ ही वो उसे एक फोटो देता है जिसमें एक शिप होता है। कैप्टन उसे बताता है कि आज से 21 साल पहले यानी 1962 में हमने इस शिप को रेस्क्यू किया था। इसी शिप के अंदर वो गोल्ड था जो हम अपने जहाज एंटोनी ग्रेजा पर ले आए, लेकिन उसके ठीक 2 दिनों के बाद हमारा जहाज हमेशा के लिए गायब हो गया। उसके बाद कैप्टन की रूह सीन मर्फी को एक और फोटो दिखाती है। जब सीन मर्फी उस फोटो को देखता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब हम फिर से मोरेन को देखते हैं जो उस बच्ची की रूह के साथ बैठी होती है। वो उसे बताती है कि इस जहाज के अंदर मैं अकेली रूह नहीं हूँ, बल्कि और भी बहुत सारे लोगों की रूहें कैद हैं और जो ये सब कुछ कर रहा है उसे बहुत सारी रूहों की ज़रूरत है और जब उसका काम पूरा हो जाएगा तभी हम अपनी अरवाह की दुनिया में जा सकते हैं। तो तभी उनके एक और साथी को दिखाया जाता है जो इस जगह पहुँच जाता है जहाँ पर आज से कई साल पहले पार्टी चल रही थी। अचानक वहाँ का माहौल बदल जाता है। पूरे का पूरा माहौल 1962 के वक्त का हो जाता है। वहाँ पर वो सिंगर भी थी जिसके गाने पर सब लोग गाना गा रहे थे और डांस कर रहे थे और तभी उसे ट्रैप करके मार दिया जाता है। अब उनके 2 लोग मारे जा चुके हैं। इनके 2 और साथियों को भी दिखाया जाता है जिन्हें वहाँ पर खाना मिलता है। उन्हें भूख लग रही थी इसलिए वो उस खाने को खा लेते हैं, मगर अगले ही पल वो देखते हैं कि वो खाना नहीं बल्कि कीड़े हैं, जिसके बाद उन्हें उल्टी हो जाती है। अब फिर से सीन मर्फी को दिखाया जाता है जिसे अब बहुत कुछ पता है, इसलिए वो जल्द से जल्द इस जहाज से निकलना चाहता है। वो मोरेन को ढूंढ रहा होता है, मगर तब उसके सामने उसका वही साथी आता है जो ब्लास्ट में मारा जा चुका था। दरअसल ये उसका भूत होता है जो लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। मोरेन भी वहाँ से निकलना चाहती है, वो भी उसी तरफ आ जाती है जहाँ सीन है। सीन को मोरेन के चेहरे पर अपना वही साथी दिखता है जो अभी भूत बनकर उसकी तरफ आ रहा था, इसलिए वो मोरेन के ऊपर अटैक कर देता है, मगर मोरेन उसके पाँव को जख्मी कर देती है। फिर सीन उसे मारने वाला होता है तो जैक आकर उसके ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जैक ही वो आदमी है जो इन सब को यहाँ पर लेकर आया है। अब चूंकि सीन ने मोरेन के ऊपर हमला किया था, उसे नीचे एक्वेरियम में बंद कर देते हैं। उनके 2 बाकी साथी भी आ जाते हैं तो जल्द से जल्द इस शिप को ठीक करके यहाँ से निकलना चाहते हैं। उनके पास उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। ये लोग नीचे जाकर शिप को ठीक कर देते हैं। मोरेन उसे एक साथी को ढूंढने के लिए जाती है तो तभी उसके सामने उसी लड़के की रूह फिर से आ जाती है जो उसे दिखाती है कि उस आदमी की मौत हो चुकी है। ये वही आदमी है जो पार्टी रूम में पहुंच गया था। पार्टी रूम में जो सिंगर थी उसने उसे सेड्यूस किया था, उसके पीछे पीछे ऊपर गया और उसे ऊपर से धक्का दिया गया। अब बच्ची की रूह मोरेन को 1962 का पूरा वाकया दिखाती है जब सब लोग उस बहरी जहाज में मारे गए थे। सबको अलग अलग तरीके से मारा गया था, जिसमें कैटी भी थी। अब जो गैंग जो जहाँ पर सोने के लिए आया था वो सोने तक पहुंच जाता है, लेकिन वो सिंगर जो इस रूम में गाना गा रही थी जहां सब लोग मारे गए थे, वो एक आदमी को फंसाकर उसके साथियों को मरवा देती है। मगर सिंगर की आंखों में लालच होता है, इसलिए वो उसे भी मार देती है। सिंगर को लगता है कि अब सारा सोना उसका हो चुका है, क्योंकि बहरी जहाज में उसके अलावा सभी लोग मारे जा चुके होते हैं। फिर वहां पर वो आदमी आता है जिससे ये सारा मंसूबा बनाया होता है।
जो इस सोने को हासिल करना चाहता है। वो एक को इशारा करता है जिससे उस सिंगर की भी मौत हो जाती है। और अब कैटी मोरेन को इस आदमी का चेहरा दिखाती है, जिसे देखकर मोरेन पूरी तरह से घबरा जाती है, क्योंकि वो आदमी जैक होता है। वही इन सबको यहाँ सोना ढूंढने के लिए लेकर आया था। मोरेन को समझ आ जाती है कि सीन बेगुनाह है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए एक्वेरियम की तरफ भागती है, लेकिन सीन मर चुका होता है। कैप्टन ने जो उसे फोटो दी थी वो अब भी उसके हाथ में होती है, जो मोरेन पानी में देख लेती है। और ये फोटो जैक की होती है। जैक कोई इंसान नहीं बल्कि एक शैतानी रूह है जो किसी के लिए काम कर रही होती है। वो रूहों को इकट्ठा करती है। हो सकता है कि वो शैतान के लिए काम करता हो। उन सबको भी मारकर उनकी रूहों को भी जमा करना चाहता है। मोरेन अपने साथी से कहती है कि जैक पर नजर रखो, मैं दूसरे साथियों को ढूंढने जाती हूँ जो कि पानी के अंदर है। मोरेन वहाँ पहुँचती है, मगर उससे पहले ही उसके साथी की भी मौत हो चुकी होती है। जैक ने उसे भी मार दिया था। जैक उस जगह आ जाता है जहां मोरेन ने अपने साथी को जैक पर नजर रखने के लिए कहा होता है। जैक और उसके दरमियान बहस हो जाती है, इसलिए मोरेन का साथी जैक को गोली मार देता है। उसे लगता है कि वो मारा जा चुका है, इसलिए फिर वो वहां से चला जाता है। मोरेन उस जहाज को तबाह करना चाहती है, इसलिए वो हर जगह बम लगा देती है। तभी उसके पास उसका साथी आ जाता है जिसने जैक को गोली मारी होती है। वो मोरेन को कहता है कि हमें जहाज को तबाह नहीं करना चाहिए, मगर मोरेन उसकी बात नहीं सुनती। वो कहती है कि मैं इस जहाज को तबाह करके ही रहूंगी, क्योंकि इस शिप में बहुत सी रूहें कैद हैं। अगर हमने इसे ना रोका तो ये और भी लोगों को फंसाकर इस जहाज में लाएगा और उन्हें मार दिया जाएगा और फिर शैतान की भेंट चढ़ा दिया जाएगा। और तभी हम देखते हैं कि उसका साथी जैक के रूप में बदल जाता है, जिससे यह सब पता चलता है कि जैक ने उस आदमी को भी मार दिया है जिसने उसे गोली मारी थी। जैक उसे बताता है कि तुम्हारा और मेरा काम एक ही है। जिस तरह तुम समुद्र में फंसी हुई कश्तियों और जहाजों को जमा करती हो, इसी तरह मैं रूह को जमा करता हूँ। पहले भी मैं इंसान था, मगर मैंने बहुत गुनाह किए थे जिसके बदले मुझे काम दिया गया, और अब मैं सोल कलेक्टर हूँ जिसके लिए मुझे इस जहाज की जरूरत है। मैं नहीं चाहता कि तुम इस शिप को तबाह करो। लेकिन मोरेन उसकी बात नहीं मानती। जैक मोरेन पर हमला कर देता है। मोरेन एरो से उसके पांव को जख्मी कर देती है और फिर उसी तीर से रिमोट पर निशाना लगाती है और खुद वो शिप से कूद जाती है और वहाँ फिर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। मोरेन पानी के अंदर शिप के नीचे फंस जाती है और फिर वहाँ उस बच्ची की रूह नजर आती है जो मोरेन को ऊपर का रास्ता दिखाती है। मोरेन बड़ी मुश्किल से ऊपर आती है और देखती है कि जहाज में जितनी भी रूहें थी वो आजाद हो चुकी हैं। वो रूह की दुनिया में जा रही होती हैं। इन रूहों में कैटी की भी रूह है, जहाँ पर जो रूहें थी वो जैक की गुलाम थी। उन्हें मारने के बाद जैक ने उनके हाथ पर एक मोहर लगा दी थी। सिर्फ कैटी की रूह थी जो उसकी गुलाम नहीं बन पाई थी, क्योंकि वो पाकीज़ा रूह थी। इसलिए कैटी की रूह बार बार मोरेन की मदद कर रही थी। कैटी की वजह से मोरेन ने तमाम अरवाह को आजाद कर दिया। मोरेन एक संदूक के सहारे समुद्र में तैरती रहती है। फिर वो एक बड़े जहाज तक पहुंच जाती है जो उसे बचा लेता है। फिर वहां से जब उसे पोर्ट में लाया जाता है तो वो अपनी एम्बुलेंस से देखती है कि जैक जिंदा है और इस जहाज में जितना भी सोना था वो उस सोने को दूसरे जहाज में मुंतकिल कर रहा होता है, ताकि वो इस सोने का लालच देकर और लोगों को भी मार सके, उनकी रूहों को भी कैद कर सके, जो कि उसका काम है। मोरेन जब ये सारा सीन देखती है तो वो चीख उठती है और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।